नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पर फूलों की जो वादियाँ हैं, प्लांटों की वादियाँ हैं और बहुत बड़ी नर्सरी है यहाँ पे। तो इसी नर्सरी में मैं अनेक प्रकार के प्लांट भी दिखाऊंगा और उन्हीं में से एक खास प्लांट है जिसको साइक्लेमन के नाम से जाना जाता है। उस प्लांट के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा और किस तरीके से उस प्लांट को अपने घर पर लगाएं और कितने खूबसूरत उसके फूल होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और उस पौधे को कैसे अपने घर पर तैयार किया जाए और कैसे उसका रखरखाव किया जाए, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, अपना घर अपना गार्डन के साथ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं साइक्लेमन के प्लांट के पास और देखिए ये जो पौधा है इसकी पत्तियां और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्लांट के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। इस पौधे को लगाने का सही तरीका क्या है दोस्तों, मैं आज बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस प्लांट को ध्यान रहे ये इंडोर और शेड एरिया और आउटडोर ये तीनों जगहों पर आसानी से ग्रो कर जाता है, चल जाता है। बट इसको जो माना जाता है इंडोर फ्लावर के लिए नंबर 1 माना जाता है, क्योंकि इस प्लांट को हम विंडो साइड पर रख कर बेडरूम में रख सकते हैं या डाइनिंग रूम में रख सकते हैं, मगर विंडो साइड पर रख कर के एक ऐसा प्लांट है जो फूल देता रहेगा। पहली चीज़ ये थी। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, अगर आउटडोर इसको हम लगाना चाहते हैं या गमले में रखें या क्यारियों में रखें, तो हमें से याद रहे कि अगर इसके गमले में हम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पोट का भी मैं साइज़ बता देता हूँ और पौधे के हिसाब से ही चयन करना पड़ता है, जिससे कि 4 से 6 इंची का इसको गमला चाहिए होगा, ना कि बहुत बड़ा गमले की इसको ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा, अगर ज़मीन में हम इसको लगा रहे हैं तो क्यारियाँ जब भी बनाएं वो उभरी हुई क्यारियाँ बनाए, यानी कि ऊंची क्यारियाँ बनाए, ताकि पौधे की जड़ों में ज़्यादा पानी ना जाए। और यही कारण होता है इस प्लांट को बचाने का और यही तरीका होता है इस प्लांट को बचाने का। और अगर ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा वो देंगे, तो प्लांट की जो रूट्स होती है वो गलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि फूल देने के समय पर हमें कैसी इसकी मिट्टी रखनी चाहिए, कैसे इसको पानी देना चाहिए, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फूल देने के समय इस पौधे का ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा पानी ना दें। ध्यान रहे ज़्यादा पानी ना दें। उसकी जो मिट्टी होती है बस उसको हमें नम रखना है, यानी कि हल्की नमी रखनी है, गीला बिल्कुल नहीं करना है। जिसके कारण अगर गीला रख देंगे तो पौधे की रूट्स ऑलरेडी ख़राब हो जाती हैं, मैंने आपको बताया ही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के कुछ और जानकारी के साथ साथ। तो दोस्तों, फूल आप देख ही रहे हैं, पत्तियां भी देख ही रहे हैं। अगर दोस्तों इस पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ध्यान रहे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उनको तुरंत हटा दें। और दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, इसकी जो फूल होते हैं मुरझाए हुए, जो फूल ख़राब होते जा रहे हैं, उनको डेली बेसिस पे ज़रूर हटा दें। ध्यान रहे ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका एक अच्छा प्लांट चल सकता है और आपके घर पे ग्रो कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ जानते हैं इस प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा फूल देने वाला प्लांट होता है और सभी हम जानते हैं, जो प्लांट लवर हैं के साथ ज़्यादातर प्लांटों के बारे में हम सब जानते हैं। और जो दोस्त प्लांटों के बारे में नहीं जानते हैं या जानने के इच्छुक हैं, तो अभी अभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इस खूबसूरत फूल की कि ये फूल कब तक देता है। ये सवाल ज़रूर उठता है, क्योंकि जब हम प्लांट लेकर आते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि ये प्लांट कब तक फूल देगा और कितने दिनों तक देता है। तो ये दोस्तों लगभग आपका 8 सप्ताह तक फूल देता है, यानी कि 2 सवा 2 महीने तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। बट ये जैसे ही हमारा समर का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो ये अपने फूल देना बंद कर देता है। फिर भी अगर हम इसको नए साल यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए अगर रखना चाहते हैं, तो इसको भी बड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। इसके जो बल्ब होते हैं, जो इसके कंद होते हैं, उनको हमें बचाए रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस प्लांट को किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत होती है और कैसी ये मिट्टी पसंद करता है। तो देखिए, मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों किसी भी प्लांट के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्लांट के लिए कैसे मिट्टी बनाए हम। तो इस प्लांट के लिए हमें सबसे पहले 30% वर्मी कंपोस्ट लेना है, 20% हमें गोबर की पुरानी खाद ले लें या सूखी हुई पत्तियां ले लें, और 50% रेगुलर मिट्टी ले लें।
और उसको एक ड्रम में भर करके रख दें 20 से 25 दिन और ज़्यादा 1 महीने तक, और 1 महीने में भी आपका खाद अच्छे से तैयार हो जाएगा। और वही यूज़ करें किसी भी प्लांट में, और इस प्लांट के लिए तो नंबर 1 खाद बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।